नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। संभल में 46 साल बाद खुला एक कदीम मंदिर सुर्खियों में है। बताया जाता है कि इस मंदिर पर किसी ने कब्जा कर रखा था, जिसे अब कब्जे से आज़ाद करा लिया गया। इसे कदीम कार्तिकेय मंदिर कहा जा रहा है, जिसमें पूजा भी शुरू हो चुकी है। इस गहमा गहमी के दरमियान ASI की टीम ने आज कार्तिकेय मंदिर का सर्वे किया, जिसकी खबर ना ही मीडिया को दी गई और ना ही मकामी लोगों को इसके बारे में इल्म था। जब ASI की टीम सर्वे करने पहुंची तो कुछ लोगों की भीड़ ज़रूर जमा हो गई, लेकिन सर्वे का काम इंतहाई खामोशी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। इंडिया ब्लॉक के रहनुमाओं ने राहुल गांधी पर दर्ज FIR की सख्त मजम्मत की है, जिसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आईनी उमूर और डॉक्टर BR अम्बेडकर से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले का असल मकसद पार्लियामेंट में हुई मुबैना धक्का मुक्की नहीं बल्कि अमित शाह के बयान को छुपाना है। उनका कहना था अमित शाह को डॉक्टर अम्बेडकर पर दिए गए अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि बयान किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। 18वीं लोकसभा का सरमाई इजलास 20 दिसंबर को ख़त्म हो चुका है। इजलास 25 नवंबर से शुरू हुआ था और पूरे सेशन में मजमूई तौर पर 20 इजलास लोकसभा में और 19 इजलास राज्यसभा में हुए। दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में तकरीबन 105 घंटे की कार्रवाई चली। लोकसभा से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास किए जाने के बाद उसे JPC को भेज दिया गया। इस कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर मजमूई तौर पर 31 अराकीन को शामिल किया गया था, लेकिन अब उसकी तादाद में इजाफा किया गया। कुछ अराकीन पार्लियामेंट के मुतालबे के बाद वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जायजा लेने के लिए तश्कील JPC में 8 अराकीन पार्लियामेंट का इजाफा कर अराकीन की मजमूई तादाद 39 कर दी गई है। किसान रहनुमा जगदीश सिंह डलेवाल की गिरती सेहत के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को हिदायत दी कि उन्हें खन्नौरी बॉर्डर के करीब एक आरजी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जगदीश सिंह डलेवाल, जो कि 70 साल के हैं, MSP और दीगर मुतालबात के हक़ में 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ शाह जामे मस्जिद के पास आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब भगवा गमछा कंधे पर डाले और पेशानी पर तिलक लगा एक नौजवान मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंच गया। जब वो मस्जिद के पास पहुंचा तब नमाज जुमा शुरू होने वाली थी। इस नौजवान को देखकर मस्जिद में दाखिल हुए नमाजी हैरान रह गए और एक घेरा बना लिया। फिर पुलिस ने इस भगवा गमछा वाले नौजवान को हिरासत में लेकर थाने की तरफ ले गई। उत्तर प्रदेश में कई मसाजिद के सर्वे का मुतालबा चल रहा है। कुछ में सर्वे शुरू होने से तनाज़ा भी पैदा हो चुका है। संभल में पेश आए तशद्दुद की मिसाल है। इस वाक़े के बाद भी कई मकामात पर मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं और इंतजामिया ने तो कुछ कदीम मंदिरों की तलाश भी की है। इस सिलसिले में 19 दिसंबर को RSS चीफ मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, जिसकी तारीफ अपोजिशन लीडरान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे इशूज़ को उछालकर खुद को हिंदुओं का लीडर साबित करना चाहते हैं। मोहन भागवत की इस बयान की तारीफ समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने भी की है। उन्होंने कहा कि पहली बार मैं मोहन भागवत की किसी बात से मुत्तफिक हूँ, हालांकि उसकी शुरुआत वहीं अयोध्या से हुई। मजीद कहती कि इन सब बातों के सबब तरक्की से मुतालिक इशूज़ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। भागवत जी की बात से मैं मुत्तफिक हूँ, अब बस उनकी पार्टी को भी मुत्तफिक होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान जंगल में खड़ी एक कार से 52 किलोग्राम सोना और 15 करोड़ रुपए नकदी बरामद किए। इंकिशाफ IT और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार शामिल हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह की बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के हवाले से किए गए तौहीन-आमेज़ तबसरे के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने जुमा को पार्लियामेंट के करीब विजय चौक से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक एहतजाजी मार्च निकाला। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और दीगर इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने बाबा साहेब की तस्वीर वाले प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की और अमित शाह के खिलाफ अमित शाह इस्तीफा दो और अमित शाह माफ़ी मांगो जैसे नारे लगाए। 8 दिसंबर 2021 को होने वाले अफसोसनाक हेलीकॉप्टर हादसे में हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और कई दीगर फौजी एहलकारों की जान चली गई थी। हादसा तमिलनाडु के कन्नूर के करीब पेश आया और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। इस हादसे की तहकीकात के लिए कायम की गई पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हादसे की बुनियादी वजह इंसानी गलती थी, यानी इंसान की वजह से हुई। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क पर बिजली महकमे ने 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। रुकने पार्लियामेंट पर बिजली चोरी का इल्जाम लगाया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके अलावा उनके घर की बिजली भी काट दी गई।
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के मकरद्वार पर जुमेरात को पेश वाक़े के पेश नज़र अरकान को पार्लियामेंट के किसी भी गेट पर एहतजाज न करने की सख्त हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट का कोई भी रुकन या किसी भी सियासी जमात का कोई रुकन पार्लियामेंट हाउस के किसी भी गेट पर एहतजाज नहीं करेगा। जुमेरात को पार्लियामेंट के अहाते में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान धक्का मुक्की मामले में मुल्की सतह पर सियासी लीडरान के रद्दअमल सामने आ रहे। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भी रद्दअमल सामने आया। उन्होंने बीजेपी की जानिब से कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगाए गए इल्ज़ामात को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मुमकिन ही नहीं कि राहुल गांधी किसी के साथ इस तरह का सलूक करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि मैं राहुल गांधी को जानता हूँ, रुकने पार्लियामेंट तो क्या किसी आम आदमी को भी धक्का नहीं दे सकते। किसी के साथ गलत या बुरा सलूक करना उनके मिजाज में नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह के शहरी इलाके में तिजारती और बड़ी गाड़ियों से टोल टैक्स की वसूली पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने मोंगिया स्टील लिमिटेड की तरफ से दायर दरखास्त पर समाअत के बाद ये फैसला सुनाया है। बांग्लादेश की उबरी हुकूमत के मुशीर महफूज आलम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और भारत के कई इलाकों पर कब्जा करने की बात की। हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस पर बांग्लादेश हुकूमत को खबरदार किया। वज़ारत ख़ाज़िना न्यूज़ हुकूमत से वाज़ेह तौर पर कहा कि इस तरह के तबसरे बर्दाश्त नहीं किए जाए। यही नहीं, वज़ारत ख़ाज़िना ने दहशतगर्दों के राब्तों के हवाले से बांग्लादेश को भी अलर्ट कर दिया। क़ब्ल वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारिजा कीर्ति वर्धन सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने जगन्नाथ मंदिर में तोड़फोड़, ढाके के तांती बाजार में पूजा मंदिर पर हमले और दुर्गा पूजा के दौरान सखेरा में जेश्वर शोरी काली मंदिर में चोरी के वाक़यात पर बांग्लादेश को खबरदार किया है। अमेरिका इस वक्त शदीद इक़्तिसादी बहरान का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से मुल्क के पास इतनी रकम नहीं है बची कि वो अपनी सरकारी मुलाजिमीन को बरोख्त तनख्वाहें दे सके। सूरत हाल मुल्क में शटडाउन के करीब पहुँच चुकी है, जिसका बराह रास्त असर अमरीकी मईशत और उसकी इंतज़ामी निज़ाम पर पड़ने वाला है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम गज़ा में जंगबंदी के आखिरी मरहले में और हम खित्ते में इसराइल के मुस्तकिल कब्ज़े के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि तुर्किया जो शामी अवाम इदली में मुज़ाहमत की हिमायत करता है, इस मुल्क के फ़रीक़ैन को जामे मुज़ाकरात के लिए कायल करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। एंटोनियो गुटेरेस ने शाम की सूरत हाल के बारे में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए थे। गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों में जालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदे और जहन्नमी कुत्तों के हमलों में 19 अफराद के शहीद होने और मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की मज़ीद खबरें आ रही हैं। जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने यमन में हूसियों को धमकी देते हुए ऐलान किया है कि उन्होंने इसराइली शहर जाफा में 2 फौजी अहदाफ पर फ़िलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। एक वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हूसियों इसराइली जंगी तैयारों की जानिब से यमन फ़िज़ाई हमलों के बारे में बयानात दिए। इसमें ऐलान किया गया था कि उन्होंने जाफा में फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। नेतन्याहू का कहना था कि जो कोई भी इसराइल को नुकसान पहुँचाएगा उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।